जी हाँ, नमस्कार। इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने जो काम किया है, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में ज्ञापन सौंप रहे हैं और आज भी अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब से एनएससी ने, जो हमारे नेशनल एजुकेशन कमेटी है, वहाँ से एक जो है लेटर जारी किया गया था ज्ञापन देने के लिए कि आप सबको अलग अलग राज्यों में ज्ञापन देना है और हमें अपनी मांगों को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो या जिसके नाम हो सके, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, सभी के नाम ज्ञापन दो। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने तहसील में दो, तहसीलदार को। अगर आप तहसीलदार के पास नहीं जा सकते भाई, नायब तहसीलदार को दो। आप अपने जिला कलेक्टर को दो, आप अपने मंत्री जी को दो, विधायक जी को दो, सांसद जी को दो। जहां भी हो सके 10-15 लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें अपनी मांगों को बढ़ाना है और अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, 7,500 रुपए और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं। अब आपने ये जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है, कमांडर साहब अशोक रावत जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमांडर साहब अशोक रावत जी 5 अगस्त के बाद खुद लाइव आकर जानकारी देने आए कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय भी बहुत सारे सांसद उनके आंदोलन में थे, मंत्री जी भी सामने बैठे थे। ये कहा है कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कि आज जो हमारी जो मेहनत है ये रंग जरूर लेकर आएगी। और जैसे कि आपको पता है, हमारे जो एनएससी अध्यक्ष हैं या एनएससी चीफ हैं या एनएससी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन सभी ने हमेशा से एक सकारात्मक बात बोली है जो हमें हमेशा अच्छी लगती है कि आज भले आपका काम नहीं हुआ है, लेकिन आपका काम होगा जरूर, आपका काम बहुत जल्दी होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काम होना तय है, निश्चय ही होना तय है। 7,500 की जब जब बात आएगी, डेफिनेटली आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्यों? राज्यसभा से लेकर आपके संसद में आपकी चर्चा शुरू हो गई है 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर। आप तो ये कोई छोटी बात नहीं। आज तुम जंतर मंतर पर दिल्ली में अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हो, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप खुद देखिएगा, यहां पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खुद सभी को जानकारी दी कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम अपने अधिकारों को लेकर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री या विधायक, सांसद, जहां भी जो हों, सबको ज्ञापन सौंपेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संगठित रहना बहुत बड़ी अच्छी बात है। आज भारत में 81 लाख पेंशन कर्मचारी हैं, 81 लाख। तो जब ये समस्त पेंशन कर्मचारी हैं, ये इनके लिए ध्यान रखना, ये अपने अधिकारों को लेकर आप सबके लिए यहां पर खड़े हुए हैं, जिम्मेदार हैं। तो आप लोग चिंता ना करना भाई, आप बिल्कुल तैयार रहना, संगठित रहना और अपने अधिकारों को लेकर जरूर लड़ना। और बहुत जल्द एक जूम मीटिंग होने वाली है आपको, जिसमें इनवाइट किया जाएगा। कमांडर साहब अशोक रावत जी तो हैं, रहेंगे ही उसमें। और कई ये भी बातें चल रही हैं कि केंद्र स्तर पर बहुत जल्द एक बैठक भी होने वाली है। आपको पता होगा, जो हमारी एक सीबीटी की बैठक होनी थी, उसको 5 अगस्त के समय होनी थी वो, क्योंकि जो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, वो चाह रहे थे कि ये आंदोलन ना करें दिल्ली जंतर मंतर पे और एक बैठक कर लें, जिसमें श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी बोल रहे थे कि हम बात करेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे, बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार तक बात पहुंचाएंगे। वो सीबीटी की बैठक डिले कर दी गई थी, रोक दी गई थी अपनी तरफ से। उसको कमांडर साहब अशोक रावत जी ने और समस्त पेंशन कर्मचारियों ने कहा कि इसको हम बाद में करेंगे, पहले हमारा अधिकार है, राइट है जंतर मंतर पर, हमें उसको रखने दो। और सच में अलग अलग राज्यों से लगभग 5 से 7 हजार पेंशन कर्मचारी पहुंचे। वृद्धजन है भाई, घर कैसे चल रहा है 1,000 रुपये में? तो सब तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, अगर यही संख्या लाखों में होती, आप ये मान के चलो कि आज हम 81 लाख हैं, लेकिन 81 लाख में से अगर 5 लाख भी दिल्ली पहुंच जाएं, 5 लाख, चलो 2 लाख भी दिल्ली पहुंच जाते हैं,
या हमारे प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो डेफिनेटली सरकार जरूर सुनेगी। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम तो भाई 10 साल से ज़्यादा हो गया संघर्ष करते हुए पेंशन कर्मचारियों को, तो हम हाथ जोड़कर ही सरकार से अपना जो है अधिकार मांग रहे हैं कि हमारे अधिकारों को पूरा किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो आज नहीं तो कल हमारी मांगें जरूर पूरी होंगी। और जो कमांडर साहब का प्रयास है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। ऐसा समाज से भी बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में एक और अपडेट दे दूं कि जैसे आपके घर परिवार में जो नाती नातिन हैं, बहू हैं, बेटी हैं या बेटा है, कोई ना कोई किसी ना किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहा होगा। आपको क्या करना है, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते, वहां जाओगे, आपको इस तरह से एक जो है एप्लीकेशन मिलेगा। अब जब एप्लीकेशन पर जाओगे, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, पेड कोर्स, प्रिंटेड बुक, प्री टेस्ट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 हमारी टीम नवीन बैच प्रारंभ हो चुके, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। उसके साथ अगर हम बात करें, ये देखें एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा नॉमिनल प्राइस पर। ये सब कुछ आपको, उसके साथ ग्राम पंचायत सचिव और ये आपकी एप्लीकेशन, ये सब कुछ, ग्राम पंचायत सचिव है, सहायक सचिव है, इन सभी तरह के एग्जाम की तैयारी आपके लिए करवाई जा रही है। तो मौका है आप सबके लिए, एक बार जल्दी से आप लोग जो है दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है, वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।